Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will start the new chapter of class 11, that is the P block elements, and it is the lecture number 1 of P block elements. Basically, in this lecture we will study the group 13 elements, their properties, etc. First studying is introduction. Introduction is the elements in which the last electron enters in the any one of the p orbital of their outermost energy level are known as p block elements. p block elements basically होते कौन से हैं? वो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन लास्ट सबशेल ऑफ द लास्ट शेल के पी सबशेल में आता है या पी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है. दे आर नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. The group number 13 to 18 of the periodic table each are the p block elements and each containing 6 element. ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पीरियोडिक टेबल के जो आते हैं वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. हर ग्रुप में आपके 6 एलिमेंट हैं. देयरफॉर टोटल यू कैन से दैट देयर आर द 36 पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दीज आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स. ये जो फर्स्ट मेंबर हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये फर्स्ट मेंबर है और जनरली इनके नेम से ही हम इनकी फैमिली को बोल देते हैं. ग्रुप को पूरा बोलना है तो जैसे ग्रुप 13 दैट इज कॉल्ड बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 इज नोन एज द कार्बन फैमिली, सिमिलरली एंड सो ऑन. अब देखो ये थोड़ा सा मैंने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये आपका लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट है, राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट है. पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 टू 18 आते हैं और जैसे ग्रुप 13 है इसमें आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एलिमेंट्स आते हैं. आजकल एक नया डिस्कवर्ड एलिमेंट हुए हैं, ये भी लास्ट में आते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिस्कवर्ड नहीं हो पाई, ना ही हमारे सिलेबस में है. इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ओनली ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 15 to 18 we will study in the class 12th. Okay. Next topic is electronic configuration. Their valence shell electronic configuration is ns2 and p126. इन p ब्लॉक एलिमेंट्स की हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ द ns2 and p126 वेयर n इज इक्वल टू 2 to 7. जैसे ग्रुप 13 की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इनका ns2 and p1. सिमिलरली 14 ग्रुप के लिए आता है ns2 and p2. फॉर 15 ग्रुप ns2 and p3. फॉर 16 ग्रुप ns2 and p4. सिमिलरली ns2 and p5 and ns2 and p6 फॉर द ग्रुप नंबर 17 and 18. अब इस पूरी पीरियड टेबल का क्या क्या वेरिएशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया, समझो उसको. वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स ऑफ द फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जैसे सबसे पहले आपको पता ही है टॉप टू बॉटम जो होते हैं उनको पीरियड टेबल में हम बोलते हैं ग्रुप्स और राइट टू लेफ्ट जो चलता है दैट इज़ द पीरियड्स. अब जो एटॉमिक साइज होता है या आयनिक साइज वो हमेशा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या पीरियड्स में डिक्रीज होता है जबकि ग्रुप्स में इंक्रीज होता है. सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये भी ये राइट साइड में हम चलते हैं तो इंक्रीज होती है और यानी कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में आप आओगे तो इट डिक्रीजेस. सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो चेंजेस. आप इसको अच्छे से देख सकते हो और इसको समझ भी सकते हो. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है राइट टू लेफ्ट टू राइट. ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है. ग्रुप में ये सारी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. अब यदि हम ग्रुप नंबर 13 to 18 की बात करें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो आपको कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको मैंने बताया ns2 and p1 होता है. मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ फिलहाल अब ग्रुप नंबर 13 और 14 पे. बाकी सारे जो ये 15 to 18 आपके ग्रुप्स हैं दे विल बी इन द क्लास 12. तो ये आपको 12th में पढ़ने हैं जबकि बाकी के दो ग्रुप शुरुआत वाले जो दो ग्रुप हैं वो हमें इसी साल पढ़ने हैं. इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ इस साल इनके कंपाउंड्स थे वो भी सिलेबस में से डिलीटेड है, आपको वो नहीं पढ़ने. जैसे ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो ns2 and p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है. फर्स्ट मेंबर बोरोन है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है +3 और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 होती है. वैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 है और लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स में जो टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर +1 भी एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली ग्रुप नंबर 14 में देखें तो फर्स्ट मेंबर कार्बन है. ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है, सॉरी +4, और रेस्ट मेंबर जो होते हैं बाद वाले मेंबर जनरली +2 भी करते हैं. बाकी की भी लिखी भी आप पढ़ सकते हो उनको भी. नेक्स्ट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनर्ट पेयर इफेक्ट.
क्या होता है ये? द टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम नीचे ग्रुप में आओगे, NS इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी किसी भी रिएक्शन में डिक्रीज हो जाती है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट एलिमेंट शोज 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट। इस इफेक्ट की वजह से जो भी एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट्स कम शो करता है। जैसे भी मैंने आपको बताया, ग्रुप नंबर 13 में पहले एलिमेंट शो करते हैं +5 +3, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे तो +1 शो करने लगते हैं, यानी कि 2 यूनिट लेस। सिमिलरली कार्बन की बात करें तो वो कार्बन वाला जो ग्रुप है, ग्रुप 14, उसमें पूरा सबकी होती है +4, लेकिन कुछ एलिमेंट +2 भी शो करते हैं। इसी तरह से ग्रुप नंबर 15 में +5 होती है, लेकिन 3 भी होती है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना, ये आपके 12th में भी काम आएगा। डाउन द ग्रुप D एंड द F इलेक्ट्रॉन्स शोज पुअर शेल्टिंग इफेक्ट। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे तो हैवियर मेंबर्स में वहाँ पर D और F इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दे शोज पुअर शेल्टिंग इफेक्ट। एंड द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स NS इलेक्ट्रॉन टाइटली। और जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वो NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको टाइटली होल्ड करके रखता है। दस NS इलेक्ट्रॉन हैव लेस टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसलिए जो आपके NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी किसी भी रिएक्शन में कम हो जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप एज कंपेयर टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। हर ग्रुप में आप देखोगे जो फर्स्ट मेंबर होता है जनरली वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, मींस उसकी प्रॉपर्टी औरों से डिफरेंट होती है। जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो अपने ग्रुप में औरों की नहीं होगी, और जो और एलिमेंट्स हैं उनकी होगी तो वो उस एलिमेंट की नहीं होती। The first member of each group generally shows different properties than the other members. It is due to the following reasons. Number 1, small atomic size. Number 2, high ionization enthalpy. Number 3, high electronegativity. And final one is absence of d orbital in its valence shell. ये 4 प्रॉपर्टी हैं, जब भी एनोमलस बिहेवियर होता है तो इन्हीं वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट मेंबर फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है पी पाई। इसका मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे ये पी ऑर्बिटल था आपका, सिमिलरली सेकंड पी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपके साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये पी पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। इसमें दोनों एटम्स के पी ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। कुछ हायर मेंबर्स होते हैं वो डी पाई पी पाई या डी पाई भी कर सकते हैं, मींस डी ऑर्बिटल भी साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रुप 13 एलिमेंट। अब हम ग्रुप 13 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज द बोरोन हेडिंग इज द बोरोन फैमिली। इसको कलेक्टिवली हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 6th भी एक एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुका है, नया एलिमेंट जो उसकी ग्रुप में रखा होता है। बोरोन इज द टिपिकल नॉन मेटल वाइल द अदर एलिमेंट्स आर मेटल। बोरोन नॉन मेटल है जबकि बाकी सारे मेंबर मेटल्स होते हैं। नोट क्या है कि एल्यूमिनियम एक मेटल है बट शोज मैनी सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द बोरोन। बोरोन की प्रॉपर्टी और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी काफ़ी सारी मैच करती हैं, जबकि देखा जाए तो एल्यूमिनियम मेटल है और बोरोन आपका नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल जो मैंने आपको बताया NS2 NP1 ही रहेगा ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए, बट कुछ एलिमेंट्स में थोड़ा सा चेंज आएगा पीछे की तरफ। आउटर मोस्ट शेल में चेंज नहीं आएगा, उससे जो पीछे कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ थोड़ा चेंज आता है। जैसे बोरोन का हम देखें तो हीलियम है 2s2 2p1, नियोन में एल्यूमिनियम का आता है नियोन 3s2 3p1, गैलियम में आता है आर्गन 3d10 4s2 4p1। देखो यहाँ चेंज आ गया थोड़ा सा 3d10। इसी तरह से क्रिप्टन में 4d10 आता है, और जेनॉन में तो डबल चेंज है, F14 और 5d10 तक आता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से याद कर लेना। सीक्वेंस याद करने की मैं आपको तरीका बताता हूँ। बोरोन को आप याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये 5 एलिमेंट्स हैं। इनको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। बोरोन को बोल सकते हो बाल, इन दोनों को कलेक्टिवली बोल सकते हो बाल गंगाधर इन थाईलैंड, या फिर आप कह सकते हो, और बहुत सिंपल वे में है ये, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, इससे आपको 5 एलिमेंट सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ग्रुप में प्रॉपर्टी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
First property is atomic and ionic radii. The atomic and ionic radii of group 13 elements are smaller than those of the corresponding elements of group 2. आप ग्रुप 13 की प्रॉपर्टी को यदि साइज को कंपेयर करते हो ग्रुप 2 से, तो उनसे साइज इनका छोटा होता है, क्योंकि ये बाद में आते हैं, वो शुरुआत में आते हैं. लेफ्ट राइट हमेशा साइज डिक्रीज होता है. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, हमेशा इंक्रीज ही होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है आपकी बार यहाँ पर आपको जो समझना है. गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम. देखा जाए तो गैलियम बाद में आ रहा है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा साइज उसका छोटा होता है. इट इज़ ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 10d इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम. ये किस वजह से हो रहा है? डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 10d इलेक्ट्रॉन्स, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं गैलियम वाले, इसलिए ऐसा होता है. पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, और उसका साइज इंक्रीज होने की वजह थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी में यही एक्सेप्शन मिलेगा आपको. जो हम लेफ्ट राइट की बात करें, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर लोअर देन द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप 13 का लोअर होता है ग्रुप 2 से. देखा जाए तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज स्मॉल हो रहा है. दोनों ही फैक्टर सपोर्ट करते हैं दैट द ग्रुप 13 एलिमेंट शुड हैव हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट इट इज़ नॉट सो. इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. आपने देखा था ग्रुप सेकंड में वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आता है आउटर मोस्ट शेल का NS2. तो NS2 ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड, देयरफॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट. बट इन केस ऑफ ग्रुप 13 वी हैव द कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1. तो यहाँ पर p ऑर्बिटल है जिसमें से आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. दिस ऑर्बिटल इज नाइदर फुल्ली फिल्ड नॉर हाफ फिल्ड, तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हो. दैट्स वाई ग्रुप 13 एलिमेंट हैव द lower ionization enthalpy than the group 2. On moving down the group 13, the ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy decrease होती है, but from boron to aluminium. But ionization enthalpy of gallium is greater than that of the aluminium, क्योंकि उसका size small है, because of the poor shielding effect of the d electron in gallium, रिजल्टिंग स्मॉलर साइज ऑफ गैलियम विच मेक्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट. जिसकी वजह से साइज गैलियम का आपको बताया था स्मॉल हो जाता है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाता है. सिमिलरली ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स इन थैलियम, इट हैज़ लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी देन इंडियम. अब एक जनरल रूल बात करें जैसे होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस देन सेकंड लेस देन थर्ड. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा सेकंड से लेस होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा थर्ड से लेस होती है. नेक्स्ट हेडिंग इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट डिक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है. एंड देन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. बाद में थोड़ी सी ये इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बाद वाले एलिमेंट का साइज इंक्रीज नहीं हो पा रहा उतना जितना होना चाहिए था. मेटेलिक कैरेक्टर, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं वो थोड़े लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं देन द एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि साइज स्मॉलर है, हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन डिक्रीजेज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम. यदि आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर धीरे धीरे पहले बढ़ता है बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है एल्यूमिनियम से थैलियम की तरफ, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी. ऑल द एलिमेंट कैन शो ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. जो सारे एलिमेंट्स हैं अभी आपको बताया था जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3, in which boron and aluminium shows only +1 +3 oxidation state, while gallium, indium and thallium shows both +1 and +3 due to inert pair effect. सेम है जो बात ऊपर आई थी अभी. As we move down the group, stability of +3 oxidation state decreases while that of the +1 increases. क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाली ज़्यादा स्टेबल होती है, दैट इज़ द +1. +3 वाले कंपाउंड बनेंगे भी तो वो अनस्टेबल बनते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द ट्राइवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल लाइक BF3Cl3 विल बी ओनली 6. यदि हम ट्राइवेलेंट स्टेट की भी बात करें तो वहाँ पर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या ये कहो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के चारों तरफ 6 होते हैं,
जिसकी वजह से वो एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर atoms to achieve their stable configuration. Therefore you can say that they behaves as Lewis acid. Lewis acid कौन से होते हैं? जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड हो जाते हैं. द टेंडेंसी टू बिहेव एज ए लुईस एसिड डिक्रीजेस. जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की इन एटम्स की बात करें एज ए लुईस एसिड बिहेव करने की, वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन साइज. बोरोन का कंपाउंड जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बाकी के नहीं करते. जैसे BCl3 इजीली एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अमोनिया. ये आपका BCl3 मॉलिक्यूल है, एज ए लुईस एसिड काम करता है, जबकि ये आपका जो अमोनिया है लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इट बिहेव्स एज ए लुईस बेस. और इन दोनों के एडिशन से एक एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है इन विच अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द BCl3. Similarly, AlCl3 achieves the stability by forming a dimer. जो आपका AlCl3 होता है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और ये डाइमर बनाने के लिए डाइमर बनाने के लिए अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक डाइमर फॉर्म कर सकता है. डाइमर का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स जिसमें कंबाइन होते हैं. इसमें क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम का एक क्लोरीन एटम है वो पहले मॉलिक्यूल का दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सिमिलरली जो पहले एटम का Cl है वो इसको डोनेट करता है. इसको हम बोलते हैं क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड्स. जो क्लोरीन है दोनों एल्यूमिनियम के एटम्स के बीच में एज ए ब्रिज बॉन्ड काम कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रिजिंग बॉन्ड. नेक्स्ट हेडिंग इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. बोरॉन जो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में अनरिएक्टिव होता है. एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए वेरी थिन ऑक्साइड लेयर. और जो एल्यूमिनियम होता है उसकी सरफेस पे एक बहुत ही छोटी सी एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की, वो अनरिएक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से वो फर्दर किसी से अटैक नहीं कर सकता. एमोर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम. हालांकि एमोर्फस बोरॉन की बात करें जिसमें पाउडर्ड बोरॉन होगा या एल्यूमिनियम होगा, ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स B2O3 और Al2O3 रेस्पेक्टिवली. विद नाइट्रोजन दे कैन फॉर्म एट ए हाई टेम्परेचर फॉर्म नाइट्राइड. नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके एल्यूमिनियम के या बोरोन के नाइट्राइड फॉर्म हो जाते हैं. 2E + 3O2 gives twice E2O3 एंड 2E + N2 gives twice of En. ये फर्स्ट रिएक्शन में थोड़ा बैलेंसिंग ठीक नहीं है, आप इसको 4 एलिमेंट कर लेना तो twice E2O3 रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी. द नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स वेरीज डाउन द ग्रुप. क्योंकि शुरुआत में आपको बताया था जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है जैसे बोरॉन वो आपका नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं. दैट्स वाई बोरॉन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट विद द बेसिक ऑक्साइड और एंड फॉर्मिंग द मेटल बोरेट. वाइल एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, क्योंकि थोड़ा सा मेटेलिक नेचर भी शो करते हैं, नॉन मेटेलिक भी, इसलिए इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे बिहेव्स एज ए नॉन मेटेलिक. While those of the indium and thallium behaves as basic in nature. जो बाद वाले हैं वो प्योर मेटल के नेचर के हैं, इसलिए वो बेसिक बिहेव करते हैं. अब जैसे B2O3 को हमने एसिड कहा है तो ये बेस से रिएक्शन करता है, दैट इज रिएक्शन विद NaOH एंड फॉर्मिंग द सोडियम मेटाबोरेट. NaBO2 बनाता है और साथ में बनता है H2. Al2O3 से रिएक्शन करते हैं तो बनता है NaAlO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट, और HCl से रिएक्शन करके बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड H2O. दोनों तरह की रिएक्शन पॉसिबल है बिकॉज इट बिहेव्स एज ए एम्फोटेरिक सब्सटेंस. नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कली. एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है ये सब्सटेंसेस हमारे. कैसे करते हैं वो समझो. बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड एंड एल्कली. बोरॉन एसिड और एल्कली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर पे भी नहीं करता. बट एल्यूमिनियम डिजोल्व्स इन द मिनरल एसिड एंड द एक्वस एल्कली एंड दस फॉर्म शोज एम्फोटेरिक इन नेचर. लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो एल्कली में भी डिजोल्व हो जाता है और एसिड में भी डिजोल्व हो जाता है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है. देयरफॉर Al कैन रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl टू गिव द H2 गैस. सिंपल रिएक्शन इज देयर. 2Al + 6HCl gives twice of AlCl3 and 3H2. However, with the concentrated nitric acid, aluminium becomes passive, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की लेयर आ जाती है जो इनर्ट होती है, इसी वजह से वो रिएक्ट नहीं करता. NCERT में क्वेश्चन भी है, कैन HNO3 बी ट्रांसपोर्टेड इन द एल्यूमिनियम कंटेनर. आंसर इज येस, बिकॉज जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर ऑक्साइड की पैसिव लेयर आ जाती है, देयरफॉर इट कैन रिएक्ट विद द
NaOH, sorry, cannot react with the HNO3. Next is aluminium reacts with the also react with the aqueous alkali and the liberate H2 गैस. ये आराम से NH के साथ रिएक्शन कर सकता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, साथ में H2 गैस बनती है. Reactivity towards halogens. These elements react with the halogens to form the trihalides except TLI3. TLI3 नहीं बनता क्योंकि थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अदरवाइज ये सारे बनाते हैं. 2E+3O2 gives twice of EX3. बोरॉन हैलाइड्स आर कोवलेंट एंड स्ट्रॉन्ग लुविस एसिड. जो बोरॉन हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर के भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग लुविस एसिड भी होते हैं. सिंस बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि बोरॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. ऑल द ट्राईहेलाइड्स आर प्लेनर मोलिक्यूल. सारे ट्राईहेलाइड्स प्लेनर होते हैं इन विच बोरॉन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से समझ भी सकते हो. बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1 है. एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाता है फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल. तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. इन तीनों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करोगे तो ये तीन ऑर्बिटल मिक्स होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं. अब आपके पास कोई भी हेलोजन होगा तो वो आपका हेलोजन एटम p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है एंड फॉर्मिंग द 3 सिंगल बॉन्ड. एक एम्प्टी ऑर्बिटल रह जाता है यहाँ पर क्योंकि एक p ऑर्बिटल आपका यूज नहीं हुआ है. Order of Lewis acid acidic nature is BF3, BCl3, BBr3 and Bi3. This order of acidic strength can be explained on the basis of tendency of halogen atom to back donate its lone pair of electron to the boron atom through p-pi bonding. जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऐसे क्यों चेंज हो रही है आप इसको बैक डोनेशन से भी बता सकते हो. Since the size of the 2p orbital of boron and the 2p orbital of fluorine containing a lone pair of electron are almost same. जो 2p ऑर्बिटल है बोरोन का और जो 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन एटम का वो ऑलमोस्ट सेम होता है. इसलिए जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है, डोनेट हो सकता है towards the boron atom. Therefore, BF3 can be represented as a resonance hybrid of following three structures. As a result, BF जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्मॉल हो जाती है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वन. देखो यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है देखा जाए तो ये वाला बोरोन का फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया. ठीक है ना. सिमिलरली बोरोन का ये जो फ्लोरीन एटम है ये वाला ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. इसी तरह से तीसरे वाला कर सकता है ये फ्लोरीन एटम नीचे सबसे लास्ट में जो है ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा. जो एटम डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसके पास माइनस चार्ज आ जाता है. रेजोनेंस की वजह से बोरॉन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है और इसका लुविस एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है. As the size of the halogen atom increases from chlorine to bromine to iodine, the extent of overlapping between the 2p orbital of boron and bigger p orbital of halogen decreases. जो ये काम फ्लोरीन में थोड़ा इजी है, क्लोरीन में थोड़ा मुश्किल है, ब्रोमीन में और मुश्किल है, आयोडीन में सबसे ज़्यादा मुश्किल. Therefore, lone pair of electron of the orbital of the halogen atom is not donated towards the p atom of boron. That's why Lewis acidic character increases from BF3 to BCl3 to BBr3 and Bi3. एक छोटा सा नोट भी आपके लिए कि जो फ्लोरीन होता है फ्लोराइड्स हैं एल्यूमिनियम के, गैलियम के, इंडियम थैलियम के सब आयनिक होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट हेडिंग इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द बोरोन. बोरोन शोज एनोमलस बिहेवियर इन ग्रुप 13. इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. क्या क्या रीजंस हैं? नंबर 1 स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज. नंबर 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी, वही हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. और लास्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इन इट्स बैलेंस शेल. क्या क्या एनोमलस बिहेवियर है वो देख लो जल्दी से. बोरोन एक तो नॉन मेटल होता है अपने ग्रुप में, बाकी सारे मेटल्स हैं. बोरोन स्मॉल साइज का होता है. देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 13 स्मॉल साइज है, नॉन मेटल है, हार्ड नेचर का होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. फोर्थ पॉइंट, बोरोन के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं जनरली वीकली एसिडिक होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम गैलियम के आपके जो होते हैं वो आपके प्योरली या फॉर एल्यूमिनियम एंड गैलियम दे आर द एम्फोटेरिक फॉर वाइल दोज ऑफ द इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक. यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर है. वाइल दैट ऑफ द एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक बेसिक एम्फोटेरिक सॉरी.
और जबकि इंडियम थैलियम के होते हैं बेसिक। तो यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है 4 टेली, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, दिट इज द एम्फोटेरिक। मैक्सिमम कोवेलेंसी फॉर द बोरोन इज 4 while that of the other member is can be 6. Boron halide does not dimerize while those of the most other members halide dimerizes through the halogen bridging। जैसे हमने एल्यूमिनियम के ब्रिजिंग बॉन्ड आपको समझाया, बिल्कुल उसी तरह से बोरॉन हैलाइड डाइमराइज नहीं होता है, जबकि एल्यूमिनियम के क्लोराइड वगैरह या हैलाइड्स वगैरह आराम से हो सकते हैं, ताकि उनका ऑक्टेट वगैरह पूरा हो जाए। आई थिंक आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। पी ब्लॉक की यही प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 13 की, इनको आज आप लर्न कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर हम ग्रुप 14 की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।